जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ममाता मशीनरी लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ हमारा 19 से 23 दिसंबर के बीच में खुल चुका है। कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, इसका प्राइस बैंड क्या रखा है, इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, अभी तक इसमें लेटेस्ट कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, हमें इसमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, अगर अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन ये हमें दे सकता है और इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कितने हैं, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा है वो कंपनी ने 230 से 243 रुपये पर शेयर का रखा है और एक लॉट में आपको लगभग 61 शेयर इसमें मिलेंगे और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 14,823 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। कंपनी टोटल इशू साइज 180 करोड़ रुपए का लेके आई और सारा का सारा ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी होल्डिंग्स बेच रही है। मतलब कंपनी के ऊपर एक भी पैसा यूज नहीं किया जाएगा, सारा पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के खाते में जाएगा। एम्प्लॉय के लिए 12 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा इसमें रिजर्व रखा गया है और प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग चल रही है वो लगभग 92.5% की चल रही है और 23 दिसंबर के दिन ये आईपीओ हमारा क्लोज हो जाएगा। 24 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 26 दिसंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड आ जाएगा, साथ ही जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 27 दिसंबर के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसके नाम से क्लियर है, ममाता मशीनरी कंपनी एक मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी मेनली बैग, पाउच मेकिंग मशीन्स और उसके साथ ही जो भी हमारी पैकेजिंग मशीन्स होती हैं वो ये बनाने का काम करती है। कंपनी जो मशीनें बनाती है उनको वेगा एंड विन ब्रांड नेम से बेचती है और कंपनी की जो ये मशीनें हैं उनको कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है और ये मशीनें वेरियस सेक्टर्स में यूज होती हैं, जैसे कि हमारा एफएमसीजी, फूड एंड बेवरेजेस, कंज्यूमर गुड्स एक्सेट्रा सेक्टर्स में ये यूज होती हैं। और कंपनी कुछ नॉन पैकेजिंग एप्लीकेशंस के लिए भी मशीनें बनाती हैं, जिनमें मेनली हमारा जो ई कॉमर्स के बैग हो गए, गारमेंट पैकेजिंग बैग्स हो गए, उनके लिए कंपनी मशीनें बनाती है। कंपनी अपनी मशीनों को 75 से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट करती है और मेनली जो कंपनी अपनी मशीनें एक्सपोर्ट करती है वो इमर्जिंग मार्केट्स में करती है, जैसे कि हमारा यूएसए, एशिया एंड यूरोपियन मार्केट्स में कंपनी अपने मशीनों को बेचती है और इसका इंडिया में नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और कंपनी की फिलहाल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नज़र आ रही हैं, एक तो अहमदाबाद गुजरात में है और दूसरी फ्लोरिडा यूएसए में देखने को मिल रही है। कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका जो अगर हम 2022 के अकॉर्डिंग इसका रिवेन्यू देखें वो 196 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के 241 करोड़ तक हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 29 करोड़ का कंपनी ने रिवेन्यू किया था। अगर हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो 2022 में लगभग 22 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, जो 2024 में बढ़ के 36 करोड़ तक तो पहुंच चुका है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने सिर्फ 22 लाख का ही प्रॉफिट किया है। जो सेल्स है वो धीरे धीरे ही करके ग्रो हो रही है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में वो उनमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है। अगर हम इसके फर्स्ट क्वार्टर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्स 120 करोड़ रुपए का ही कंपनी रिवेन्यू कर पाएगी इस साल, अगर हम इसको एवरेज लेते हैं। और इस प्रॉफिटेबिलिटी भी को देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ से नीचे ही रह पाएगा करंट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो इस साल का रिवेन्यू है वो कोई इतना खास नज़र नहीं आ रहा। वैसे भी कंपनी का जो रिवेन्यू है वो धीरे धीरे करके ही बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी 3 साल में कंपनी की 21 से 36 लाख ही हुई है और कंपनी के ऊपर लगभग 4.25 करोड़ रुपए का कर्जा देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके बाद इसकी वैल्यूएशन को देखें, कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आई है, तो यह लगभग 17 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। वैल्यूएशन को इसके कंपटीटर से कंपेयर करें कि उनका क्या चल रहा है, तो इसके कंपटीटर्स में राजू इंजीनियर्स, विंडसर मशीन्स एंड काबरा एक्सट्रूजन, ये इसके कंपटीटर्स नज़र आ रहे हैं और उनका जो पी चल रहा है वो 30 और 57 का चलता हुआ नज़र आ रहा है। विंडसर मशीन एक लॉस मेकिंग कंपनी नज़र आ रही है तो उसका पी रेशियो भी फिलहाल शो नहीं हो रहा और ईपीएस भी अगर हम देखें तो इस कंपनी का जो ईपीएस है वो लगभग 15 के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इसके कंपटीटर से कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल पैरामीटर देख के अगर हम वैल्यूएशन निकालें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन रखी है, वो इसके कंपटीटर के मुकाबले काफ़ी चीपेस्ट वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इसका अगर हम अभी तक का लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें कि इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो अभी तक इस आईपीओ को अप्लाई करते हुए 2 दिन हो चुके हैं। मंडे यानी कि 23 दिसंबर के दिन यह आईपीओ क्लोज होगा और 2 दिन में यह आईपीओ लगभग अगर हम ओवरऑल बात करें लगभग 39 गुना तक भर चुका है और रिटेल कैटेगरी में लगभग 53 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और एनआई कैटेगरी में लगभग 51 गुना और क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 5 गुना तक यह आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है।
और लास्ट डे के दिन हमें जो मैक्सिमम चांसेस हैं QIB और NI कैटेगरी में इसमें काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है और यह IPO हमें 200 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन इस IPO में होते हुए नज़र आ सकता है और रिटेल कैटेगरी में यह लगभग 70 से 80 गुना तक बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 250 रुपये के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये 243 रुपये इसका इशू प्राइस है, तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 103% के आसपास में चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डबल से ज़्यादा प्रॉफिट ये आपको बना के दे सकती है। तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इसकी लिस्टिंग लगभग 493 रुपये के आसपास होती हुई नज़र आ सकती है और यह IPO अगर 150 से 200 गुना तक बढ़ता है तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है और हमें यह IPO अगर मार्केट में पॉजिटिविटी रहती है तो 500 रुपये से ऊपर के प्राइस पे लिस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो इतने कोई खास नज़र नहीं आ रहे, वो ठीक ठाक ही हैं। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने इतना कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है, सेल्स भी काफ़ी गिरी हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग देखें तो ऑफ द मार्केट इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए इस IPO को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल मेरे को कंपनी इतनी कोई खास नज़र नहीं आ रही और 180 ही करोड़ रुपए का ये IPO है, तो IPO का साइज भी काफ़ी छोटा है, अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफ़ी कम है। तो दोस्तों अगर आप किसी को भी फॉलो करते हैं, चाहे मेरे को ही करते हो, तो किसी के कहने से आप डायरेक्टली किसी IPO में अप्लाई मत करें। पहले खुद से उसका फंडामेंटल एनालिसिस करें, फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपना कोई डिसीजन ले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।